Assalamu alaikum, grade 7. Hope you all are well and good. So it's our science class time. Open up your science book and page number 5. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th लेक्चर है। आपका जो चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछला हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने जो पिछला पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि ग्लैंड्स वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आए जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो है यहाँ पर माउथ है, माउथ के बाद हमारे पास इसोफेगस है और दूसरे साइड पे कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी कि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, थूक सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। फिर लिवर है, ये भी हमारे पास एक ग्लैंड है। फिर और ये जो है साथ ही इसके पेनक्रियाज है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं ताकि क्या हो, हम लोगों की फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प हो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे साइड पे अपोजिट साइड पे स्टमक है, स्टमक में भी फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, और स्टमक की अपनी वाल खुद गैस्ट्रिक जूस क्या हो रही है, वो सिक्रीट कर रहे हैं। देन फूड पास आउट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट होते हैं और वहाँ से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में रेक्टम से होता हुआ एनएस में जाता है एंड आउट ऑफ द बॉडी फूड हमारी डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो लिवर सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। चलिए इसको पढ़ते हैं। लिवर इज़ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिवर हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी होता है। ये जो दिस वन, ठीक है, लिवर जो होता है हमारे पास लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो लिवर है। और लोकेट यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये बिल्कुल अपर साइड पे, यानी इधर जो हेडिंग हम देंगे वो क्या देंगे, लोकेशन की हेडिंग देंगे। ये लोकेटेड ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो अपर राइट साइड है चेस्ट कैविटी की, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी के अपर एंड राइट साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे नहीं होता, हमेशा राइट साइड पे हमारा लिवर होता है। ठीक है, इट इज़ अब कलर की हम बात करें, यहाँ पर हम लोग इसका क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लोकेशन की हेडिंग देंगे और इस जगह पर हम लोग देखेंगे कि ये किस कलर में है, कलर की हेडिंग देंगे और शेप की हम लोग हेडिंग देंगे। कलर हम देखते हैं तो कलर इट इज़ अ रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है, रेड एंड ब्राउन का मिक्सचर होता है। एंड सिक्रीट्स, अभी सिक्रीशन की हम हेडिंग यहाँ देंगे तो सिक्रीट क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप सब ने याद रखना है कि पेनक्रियाज कौन सा जूस सिक्रीट कर रहा है, तो पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव जूस जिसको बाइल जूस कहते हैं, विच इज सिक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ सिक्रीट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लिवर। लिवर हम लोगों ने, फिर मैं पढ़ लेती हूँ, लिवर हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड हेवीएस्ट ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, और लोकेशन की हम बात करते हैं तो लोकेशन ये जो है सबसे अपर राइट साइड पे हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और ये सिक्रीट्स करता है डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल विच इज सिक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज की हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो होता है इट इज़ लोकेटेड नियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा तो हम लोग कहते हैं पहला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जिजनम। ठीक है, सेकंड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम और थर्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम लोग कहते हैं
इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसके साथ बिल्कुल करीब होता है, यानी इसकी लोकेशन की हम हेडिंग दें तो नियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये सिक्रीशन की हम हेडिंग दें तो सिक्रीट क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, जो कि डाइजेस्टिव, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ एंजाइम हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लिवर भी यही काम कर रहा है और प्लस पेनक्रियाज भी यही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एंजाइम। एंजाइम हमारे पास इस तरह के प्रोटीन होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या हो रही होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, और ये हमारी बॉडी के कुछ जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें डाइजेशन का जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि डाइजेशन हो रही है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, उस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। ठीक है, ये होता है एंजाइम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये 2 ग्लैंड देख लिए कि ये 2 ग्लैंड जो होते हैं हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने टेबल है, टेबल 1.1, लिस्ट ऑफ सिक्रीशंस, देयर ऑर्गन्स एंड फंक्शन। कुछ सिक्रीशन हो रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में किसी पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं, जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किस चीज़ की हम देखते हैं। सोर्स है तो हम कह रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड। सबसे पहला क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ वाले एरिया में, हमारे ब्रेन वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। ये सलाइवा को सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीशन क्या है, सलाइवा, और इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है शुगर्स एंड किलिंग ऑफ जर्म्स। यानी कि हम जब कोई भी फूड खा रहे हैं, फूड में शुगर, शुगर ये नहीं कि चीनी है, शुगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे, और कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हम लोग वो शुगर ले रहे होते हैं जो टेबल शुगर, यानी कि जो घर में हम आम यूज़ करें वो भी है। इवन कि हमारे पोटैटोज़ में कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर पाया जाता है। हमारी रोटी, गंदम जो हम आटा जो है रोटी खा रहे हैं उसमें भी शुगर होता है। इसके अलावा चावल वगैरह, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी ब्रेक डाउन में सबसे पहले, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर कहाँ उसकी ब्रेक डाउन होती है, हमारे माउथ में होती है, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लस क्या काम करते हैं, किल करते हैं जर्म को, उन जर्म्स को जो हम लोग फूड के थ्रू अपने माउथ में इंटर कर रहे होते हैं। स्टमक वाल, तो ये आपको पता है, स्टमक वाल गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहा है, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की, और ये भी किल करता है जर्म को। ठीक है, लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स की, यानी कि चर्बी वगैरह की, स्मॉल मॉलिक्यूल में। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन एंड शुगर दोनों की, यानी कि वो प्रोटीन और शुगर जो हमारे माउथ और स्टमक में नहीं ब्रेक डाउन की हुई, तो अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सोर्स, सिक्रीशन एंड फंक्शन। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है डाइजेशन की। इम्पोर्टेंस हमारे पास डाइजेशन की ये है, फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो सबको पता है, फूड क्या है, हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल रमज़ान है, हम पूरा दिन खाना नहीं खा रहे, तो कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि फूड हम जब तक लेते रहते हैं तो हमें एनर्जी मिलती रहती है। द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। तो जाहिर सी बात है, अब एनर्जी हमें कैसे मिल रही है, सारी फूड तो वेस्ट नहीं हो रही, सारी फूड एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकल रही। कुछ फूड जो है डाइजेस्ट होकर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर हमारी ब्लड में जा रही है, और वो ब्लड से हमारे जो है पूरी बॉडी में इंटर हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रही है, विलाई से। ठीक है, मैंने पढ़ाया, और फिर पूरी बॉडी में इंटर हो रही है। अब ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस डाइजेस्टेड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। अब क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में, और हर एक सेल में, पूरी बॉडी के हर एक सेल में, जहाँ इन फूड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और एनर्जी इज़ रिलीज टू कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटीज़। और यहाँ पर क्या होगा, यानी कि कुछ प्रोसेस होंगे वहाँ पर, और उससे हमारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी
रिलीज़ होगी ताकि हम लोग अपनी लाइफ के एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकें। अब जैसे हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ी, जैसे हम लोगों ने सारी हर एक पार्ट पढ़ा, हर एक पार्ट का फंक्शन पढ़ा, इस तरह हर एक बॉडी के पार्ट का कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी कि कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं, कुछ ख़राबियाँ भी हो रही होती हैं। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, यानी कुछ डिजीज़ेस पढ़नी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमें क्या क्या डिजीज़ काज हो सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, फूड इज़ समटाइम नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। पहली बात है कि बाज़ दफ़ा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सकता एंड मे रिज़ल्ट इन सम हेल्थ प्रॉब्लम। हम अच्छे से चबाते नहीं हैं, और जब वो टीथ ही सही तरीके से च्यू नहीं करते हैं फूड, वो इसी तरह अच्छी खासी बड़ी हमारे स्टमक में जा रही है, स्टमक भी हमारा कुछ डिस्टर्ब है तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम काज होती है। देयर मे बी मैनी काजेज ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सच एज इन्फेक्टेड फूड। अब काजेज हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के इन्फेक्टेड फूड, वो फूड जो हम मतलब के अच्छा फूड, साफ फूड, ठीक है, अनहाइजीनिक फूड हम नहीं ले रहे होते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या मिल रहा होता है, इन्फेक्टेड फूड, यानी कि अच्छा फूड हम नहीं खा रहे। नॉट वॉशिंग हैंड बिफोर मील्स, खाने से पहले हम हाथ नहीं धोते। ईटिंग इन अनक्लीन यूटेंसिल्स एट्सेट्रा, हम खाना खाते हैं गंदे बर्तनों में, या फिर हम लोग बर्तन को पहले वॉश नहीं कर रहे होते खाना खाने से पहले, जैसे आया वैसे ही बस खा लिया। इस वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। एनी ऑफ दीज फैक्टर्स में लीड टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक फूड पॉइजनिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। यानी कि जब हम लोग ये काम करेंगे जो ऊपर मैंने बताए, तो हम लोगों को कुछ डिजीज़ेज़ होंगी, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब व्हाट इज़ डायरिया हम देखते हैं। डायरिया इज़ अ फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ लूज वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जो आम रूटीन होती है उससे हट जाता है, और हमारी बॉडी से लूज वाटरी फ्लूइड सा बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल नहीं निकल रहा होता, वाटरी फ्लूइड। इट इज़ का अब काज क्या है, काज हमारे पास ये है कि जब हम लोग इन्फेक्टेड फूड खा रहे हैं, यानी कि वो फूड जिसमें बैक्टीरिया है, गंदी फूड खा रहे हैं, तब हम लोग को क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। वायरसेस वाला फूड खा रहे हैं और दूसरे कुछ भी पैरासाइट्स होते हैं, या कुछ ख़राब हम लोग खाना खा लेते हैं, तो तब हमें क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। या फिर सबसे बड़ी वजह कि हम गंदा पानी पी रहे होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर हम लोग पी रहे होते हैं, जर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब डायरिया कहते हैं इज़ अ सीरियस इलनेस स्पेशली फॉर बेबीज़ एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो डायरिया हमारे पास क्या है, कहते हैं एक सीरियस इलनेस है स्पेशली बेबीज़ के लिए, और इसमें क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारी बॉडी से, मिनरल्स और वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है तो वो अच्छा, अब पेशेंट जो है, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। पेशेंट जो है वो क्या होगा, डायरिया से जब सफ़र करेगा, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड बी गिवन सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर हम लोगों को सॉल्यूशन दिया हुआ है कि हम लोग अगर डायरिया हो जाता है इन केस, तो क्या करना चाहिए। तो साल्ट एंड शुगर फॉर डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी को कम करने के लिए हम लोग साल्ट एंड शुगर लेते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं निमकोल ले लेते हैं। ठीक है, एंड दे मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर, या फिर हम लोग लाजमी क्या करें, डॉक्टर के पास भी जाएं, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। पेशेंट विद डायरिया, अब पेशेंट जो डायरिया का पेशेंट होता है वो क्या करता है, फील करता है वीक एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि थकावट फील कर रहा है, वीकनेस फील कर रहा है, कमज़ोरी सी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है। और पानी पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ड्यूरिंग द इलनेस द पेशेंट्स डाइट शुड इंक्लूड सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड। तो ये बताया गया कि बीमारी के दौरान, यानी कि डायरिया हो रहा है, तो हमें सख्त फूड नहीं लेनी चाहिए, हमेशा हमें सॉफ्ट सी, नर्व सी, जैसे दलिया, ठीक है, खिचड़ी वगैरह ये लेनी चाहिए। तो ये था डायरिया। कॉन्स्टिपेशन हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन असल में कब्ज़ को कहते हैं। ठीक है, इज़ अ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन होती है व्हेन अ पर्सन हैज़ हार्ड फीसेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल।
पीछे हमने ये पढ़ा कि डायरिया में हम लोग के पास जो फीसेस होते हैं वो वाटरी लूज मटेरियल होता है, और इसमें हमने ये देखा कि इसमें वाटर नहीं होता और फीसेस जो होता है बहुत हार्ड होता है और डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल हो जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। इट इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर। ये वजह क्या होती है? फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड पासिंग स्लोली थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इसकी वजह ये होती है कि फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा आकर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो सॉलिड मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन में से, ठीक है, यानी कि बड़ी आंत से वाटर बहुत एब्जॉर्ब हो जाए और सिर्फ सॉलिड मटेरियल, बहुत सारा सॉलिड मटेरियल बाहर पीछे बच जाए, तो उस वजह से हम लोगों को क्या हो रही होती है? कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है और फीसेस जो है वो बॉडी से बाहर निकलने में काफ़ी डिफ़िकल्ट फील हो रहा होता है, पेनफुल होता है, ठीक है। दिस में हैपन बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर, ये किस वजह से होता है? ये लेस लाइक इनटेक ऑफ लेस वाटर देन रिक्वायर्ड, पानी जो कम पीते हैं उन लोगों को हो रहा होता है। रेजिस्टिंग bowel movements, चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स एंड डाइट एट्सेट्रा, ठीक है, यानी कि वाटर कम लेने से हो रहा है। फूड को जब हम लोग यानी कि एक टाइम टेबल होता है ना हर चीज़ का, डिस्टर्ब हो जाए उस वजह से होता है। और बॉल मूवमेंट जब रेजिस्टेंस काज करती है, ये हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बॉल मूवमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। तो ये जब यानी कि किडनी वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, कि जब वो वाला सारा सिस्टम होता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि इस वजह से क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन काज हो रही है। ड्रिंकिंग मोर वाटर, अब उसका क्या बताया हुआ है? ट्रीटमेंट बताया हुआ है आपको कि ड्रिंकिंग मोर वाटर को ज़्यादा पीना चाहिए, वार्म वाटर को पीना चाहिए और फिब्रिस फूड एंड मिल्क लेने चाहिए। जैसे कि फिब्रिस फूड यानी कि फाइबर वाले फूड जैसे कि स्पॉल वगैरह वो लेना चाहिए, ठीक है, और दूध पीना चाहिए। ईटिंग मोर फ्रूट्स खाने चाहिए। एंड हम लोग इसके अलावा हम कहते हैं कि ये सारे के सारे जो फूड्स वगैरह हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोगों की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचा रहे हैं। इसके अलावा अगर फिर भी इन सब बातों के बाद भी कॉन्स्टिपेशन है तो डॉक्टर से के पास हमें जाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस में कोई अगर आपको मसला है डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट से अब तक, तो आप मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।